नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। जिस तरह से एक एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट एक रेंज में हो गया या फिर साइडवेज में जा सकता है आज, तो ठीक उसी तरह से मार्केट को अगर हम देखते हैं तो करीब 22,640 से लेके 680-700 ये सारे रेंज के अंदर मार्केट आज दिन भर ट्रेड करता रहा, लेकिन इतना कुछ बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को हमको मिल रहा था। पिछले 3 या 4 दिनों से एक बड़ा मोमेंटम हमको दिखाई दे रहा था। करीब मिनिमम 200 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी में ही दिखाई दे रहा था और उसी बीच बैंक निफ्टी ने एक दिन में 1200 रुपये का मोमेंटम दिखाई दे रहा था। लेकिन आज मार्केट साइडवेज जाने के बावजूद देखिए मार्केट का जो इंडिया विक्स है वो करीब 13.5 के आसपास कहीं पर चला गया था। तो ये फिर से ये सिंबल दे रहा है कि मार्केट थोड़ा वोलेटिलिटी फॉर्मेशन हो सकता है फिलहाल के लिए। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, तो देखिए जब तक निफ्टी 22,800 को ऊपर की ओर से नहीं तोड़ता है, जो उसका ऑल टाइम हाई का लेवल है, तब तक मार्केट में ये एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस की तरफ काम करने वाला है। और नीचे की तरफ अगर आज हम देखते हैं तो आज का जो लोअर पॉइंट है वो करीब 22,550 के आसपास आ रहा है। ये उसके लिए अब इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है। मार्केट आज क्लोजिंग दे दिया है 22,650 के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है, यानी ऊपर की ओर से 150 पॉइंट और नीचे की ओर से 100 पॉइंट का मोमेंटम या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निफ्टी के पास अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। आइदर और साइड पे ये किसी की भी साइड पे भी अगर इसको ब्रेकआउट देता है या फिर ब्रेकडाउन देता है, हम लोग एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट फिर से देखने को मिल सकता है। जिस तरह से मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट दो देखने को मिला फिर से, और 3 दिन हमको लगातार ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिला और एक दिन हमको वोलेटाइल मार्केट देखने को मिला और आखिरी आवर में यहाँ पर भी हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट दिखाई दे रहा था। आज हमें एक साइडवेज मार्केट दिखाई दे रहा है। तो ये हो सकता है मार्केट में फ्राइडे में हो गया या फिर से मंडे में एक अच्छा खासा हमको और 2-3 तो ट्रेंडिंग मार्केट हमको दिखाई दे सकता है। तो मार्केट अगर फिर से अगर फ्लैट में ओपन होता है या फिर ये सारी जो लेवल है 22,700 के आसपास, ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाता है 22,680 से लेकर 22,700 के आसपास कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है, तो मार्केट में यहाँ से फिर से हम लोग एक ऑफ साइड की तरफ मोमेंटम देख सकते हैं। कंडीशन बस यही होना चाहिए कि यहाँ पर एक छोटे से टाइम फ्रेम में भी हो, एक प्राइस एक्शन हमको दिखाई देगा, तो हम लोग 22,800 के लिए भी प्लान आउट करेंगे पहला टारगेट के लिए। अदरवाइज मार्केट एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग होकर नीचे की तरफ से स्लाइड होता है या फिर फ्लैट में ओपन होकर नीचे की तरफ स्लाइड होता है या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है। पिछले अगर 10 बजे तक, अगर फ्राइडे के दिन 10 बजे तक अगर मार्केट कहीं भी इस तरीके से नीचे की ओर से स्लाइड होना शुरू हो जाता है, तो हम लोग आज का जो क्लोजिंग प्राइस है या फिर कोई भी अगर 5 मिनट चार्ट पे अगर हम लोग को प्राइस एक्शन दिखाई देता है, तो हम लोग नीचे की ओर से सेलिंग के लिए टारगेट प्लान आउट कर सकते हैं और हम लोग का जो टारगेट होगा वो करीब 22,550 के लिए हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई अगर बड़ा गैप अप यानी 22,800 के पास अगर ओपन हो जाता है या फिर कोई भी बड़ा गैप डाउन 550 के नीचे अगर ओपन हो जाता है, तो हम लोग को कल के लिए भी फिर से वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमको ये देखना होगा कि मार्केट का मोमेंटम सेंटीमेंट किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी के। निफ्टी जहां पर आज एक पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग दे दिया है बैंक निफ्टी, लेकिन आज एक थोड़ा सा नेगेटिव साइड में हमको क्लोजिंग दे दिया है। हो सकता है मार्केट में इतना अच्छा जो मोमेंटम बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा था 1200 पॉइंट का मोमेंटम दिखाई दे रहा था, उसके बाद से ये थोड़ा अभी पॉज लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर भी अगर 50 मिनट चार्ट पे भी देखते हैं या फिर डेली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो हमें एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन दिखाई दे सकता है, लेकिन वंस इसको अभी तोड़ना होगा ऊपर की ओर से 50,000 का राउंड लेवल है। तो ये अभी उसके लिए एक अच्छा खासा राउंड लेवल भी है और ये रेजिस्टेंस की तरफ काम भी करने वाला है। तो नीचे की तरफ 49,000 और एक राउंड लेवल है, इसके आसपास कहीं पर भी अगर मार्केट अच्छा खासा सपोर्ट भी ले सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी अगर कल मार्केट 49,400 के आसपास कहीं पर भी ओपन हो जाता है, यहाँ पर भी हम लोग छोटा सा प्राइस एक्शन अगर हमको दिखाई देता है, तो हम लोग 49,800 और 50,000 के लिए भी प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर थोड़ा स्ट्रांगली हमको स्टॉप लॉस का ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर नीचे की ओर से मार्केट अगर डाउनफॉल होता है या फिर कहीं पर भी अगर 49,000 के नीचे अगर फिर से ओपन हो जाता है मार्केट, तो हम लोग को फिर से टारगेट देखने को मिल सकता है 48,400 तक, क्योंकि 49,000 अगर सपोर्ट को अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पर और उसको इमीडिएट बेसिस पे कहीं पर भी सपोर्ट नहीं मिल सकता। जो कि मिलेगा 48,400 से लेके 48,000 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर आके उसको सपोर्ट मिलने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पोजीशन की। और मैंने आज कोई भी मेरा न्यू पोजीशन को एंट्री नहीं किया हूँ। मैंने जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था 22,700 कॉल ऑप्शन के साथ 22,800 पुट ऑप्शन का मंथली एक्सपायरी वाले पोजीशन को मैंने होल्ड किया हूँ। और यहाँ पर देखिए M2M में करीब 1200 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।